हेलो बच्चों, आज हम इसके घातांक एवं घात क्लास 7 के चैप्टर 13 के बारे में पढ़ेंगे। घात और घातांक क्या होती है। जैसे हम पृथ्वी का द्रव्यमान है 5,970, ये 00, हम इसको कैसे लिखते हैं 5.97 गुणा में 10 की पावर 24, ये लिखते हैं हम पृथ्वी का द्रव्यमान आसानी से। क्या हम इसको पढ़ सकते हैं? इसको अरबों खरबों में चला जाएगा, ज़्यादा जगह, इसलिए हम इन चीज़ों को नहीं पढ़ सकते। जिन संख्याओं को पढ़ना कठिन हो जाए, उनकी तुलना करना हमें कठिन लगे, तब उनके समझने के लिए, उनकी तुलना करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया था, सब घातांकों के रूप में लिखे थे हमने। घातांकों के बारे में जैसे मैंने लिखा 10, जैसे 1000 लिखा। 1000 क्या होता है बच्चों? 10 की पावर 3 हो। तीन, जो ये 3 है, ये क्या है? इसकी घात है। इसको पावर भी बोलते हैं, इसको शक्ति भी बोलते हैं, इसको घात भी बोलते हैं। और जो 1000 का रूप लिखूंगी, ये घातांकीय रूप है इसका। जैसे इसी तरह हम पृथ्वी का द्रव्यमान कैसे लिखते हैं 5.97 गुणा में 10 की पावर 24, कभी 24 ऐसे पढ़ते हैं हम घात के रूप में। लेकिन क्या उस पावर को नहीं समझ सकते, नहीं पढ़े, इसलिए हमारे क्या है घात और घातांकीय रूप को पढ़ते हैं हम। जैसे ये 256 है। 256 क्या होता है हमने पता है, वैसे तो 2 की पावर 8 होता है, लेकिन इसको सोल्व कैसे करेंगे कई बार बच्चों को नहीं पता होता। जैसे 2 पे चला, इसके क्या करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। 2 पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 पे 2 छिके 12, 2 चौके 8, फिर 2 पे 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पे चलिया 2 एकम 2, 2 छिके 12, फिर 2 पे चलिया 2 अठे 16, फिर 2 पे चलिया 2 चौके 8, 2 पे चलिया 2 दूनी 4, 2 पे चलिया 2 एकम 2, ऐसे ये चलिया बच्चों, ऐसे चलिया जी। तो इसकी कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या आया 256 इक्वल टू 2 की पावर 8। ऐसे इसको घात के रूप में लिखते हैं हम, 2 की पावर घात के रूप में लिखेंगे। उसके बाद हम अब एक्सरसाइज के करते हैं क्वेश्चन कुछ बच्चों। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 कितना होता है? तो 2 की पावर 2 को हम 6 बार, 6 का मतलब इस पावर का मतलब 20 अक्षर को, जो 2 है 2 को हम 6 बार लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो इसका कितना आंसर आया हमारा 64। ऐसे ही दूसरा सम, 9 की पावर कितना होता है 3। 9 की पावर 3 कितना है? 9 को 3 बार लिखेंगे। 9 गुणा 9, निम निम कैसे कैसे निमा 729, ये हो गया हमारा। उसके बाद कितना है? उसके बाद थर्ड पार्ट है बच्चों, 11 की पावर 2। 11 को हम कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। 11 गुणा में 11, तो 11 को 2 बार लिखेंगे। 11 गुणा में 11, तो 11 11 की गुणा क्या होती है बच्चों 121। 11 की 11 की गुणा करें। उसके बाद 5 की पावर 4, कितना है 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 4 कितना है? 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5, इस 5 को हम 4 बार लिखेंगे। पंजो पंजो 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 5 की पावर 4 कितना हो गया 625। ये हमारा पहला सम था। उसके बाद हमको लिख रखे सेकंड सम में क्या है? घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। अभी घातांकीय रूप में व्यक्त कराओगे, कभी घात के रूप में लिखेंगे हम इसकी। ये कितनी है? जो 6 है कितनी बार है? 1 2 3 4, तो 6 की पावर कितना हो गया 4। जैसे टी गुणा में टी है बच्चों। टी गुणा में टी क्या हो गया? टी का स्केल। टी की 1 1 2 2 पावर हो जाएगी। जैसे बच्चों इसके अंदर 1 है 2 है, ऐसे गिनेंगे तो इनकी पावर के रूप में लिखेंगे इसको। जैसे उसके बाद है बी गुणा में बी गुणा में बी गुणा में बी। बी कितनी बार है? देखो है तो बी, आधार तो सभी का सेम है बी। 1 2 3 4, तो ये 4 बार है, तो इसकी पावर कितनी होगी 4। इसी तरह 5 गुणा में 5 गुणा में 7 गुणा में 7 गुणा में 7, ये है बच्चों। तो ये कितना हो गया 5 की, तो कितनी बार है 2 बार, तो यहाँ पर लिखोगे मैं 5 की पावर 2। और 7 कितनी बार है गुणा में? 7 है 3 बार, 7 की पावर कितनी लिखी मैंने 2। ऐसे हम इसके घातांकीय रूप को सोल्व करेंगे, व्यक्त करेंगे। उसके बाद अगला है हमारा बच्चों, अगला हमारा क्या है? अगला जैसे प्रत्येक को घातांकीय रूप में, जैसे ये दे रखे हमको 512, हमारे को क्या दिया 512 दिया बच्चों। तो 512 के क्या करेंगे हम?
घात के रूप में लिखेंगे। तो 512 के सबसे पहले मैंने बताया था इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 512 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या होंगे बच्चों, देखो 512 के अभाज्य गुणनखंड होंगे हमारे पास, ये चलेगा 2 पे 2 दूनी 4, बच गया 1, 10 2 पंजे 10, बच गया 1, 2 छिके 12, फिर 2 पे चलेगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पे चलेगा 2 छिके 12, 2 चौके 8, 2 पे चलेगा 2 तिये 6, 2 दूनी 4, फिर 2 पे चलेगा 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 पे 2 अट्ठे 16, फिर 2 पे चलेगा 2 चौके 8, 2 पे चलेगा 2 दूनी 4, 2 पे 1, जहाँ पर 1 तक हम इसको ऐसे चलाएंगे तक। तो ये कितनी बार लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। तो 2 गुणा में 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 2, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, घात की 2 की पावर 9, ये ऐसे लिखेंगे हम इसको घात की रूप में, घातांकीय रूप में 2 की पावर 9 ऐसे लिखेंगे। अब आगे बच्चों आगे देखो, आगे है 343। ठीक है बच्चों, इसको हमने घात किया। सबसे पहले हम 343 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब कितना पे चलेगा ये, अब देखो कितना पे चलेगा, अब ये चलेगा 7 पे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 28 है 7 चौक 28, बच गए 6 63, 7 नीम 63, तो 7 पे 37 49, 7 एकम 7, तो इनकी कितनी है 7 गुणा 7 गुणा 7, तो कितना हो गया 7 की पावर 3। कितना आया बच्चों 1 2 3, तो 7 की पावर 3 आया बच्चों, कितना आया 7 की पावर 3 आया। उसके बाद अगला समय 729, कितना बच्चों 729 है। इस 729 को हम कैसे करेंगे, देखो बच्चों 729 को हम करेंगे 729 को हम कैसे करेंगे, 729 को हम करेंगे ऐसे। 729 को करने के लिए क्या आंसर तरीका है, जैसे ही अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसे हम इसको 3 की पावर में भी कर सकते हैं और 9 के पावर में भी कर सकते हैं। देखो 3 की पावर में करेंगे तो 9 के पावर में तो करेंगे हम जल्दी कट जाएगा, 3 की पावर में भी कर सकते हैं और 9 की में भी कर सकते हैं। पहले मैं 3 की पावर, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, ये हो गया। उसके बाद फिर 3 पे चलिया, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 पे चलिया 3 दूनी 6, 3 से 21, 3 पे चलिया 3 निम 27, 3 पे चलिया 3 एकम 3 तिया 9, 3 एकम, तो कितनी बार होया 6 बार। तो 729 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा में 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 3 ऐसे लिखेंगे बच्चों, 3 गुणा में 3। तो ये क्या हो गया 729 को हम 3 की पावर कितने लिख सकते हैं 6। और उसके बाद इसके अगर जोड़े बनाओ, जैसे जोड़े 3 दिया 9 गुणा 9 गुणा 9, ये भी हो जाएगा 3 की 9 की पावर 3 भी हो जाएगा। ये 729 के को और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं। उसके बाद अगला समय बच्चों 3125, 3125 ऐसे ही इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम इसके अभाज्य गुणनखंड 3125 के 3125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, तो क्या आएगा, ये चलेगा 5 पे चलेगा 5 छिका 30, बच गया 1, 5 दूनी 10, पंजो पंजो 25, फिर 5 पे चलेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पंजो पंजो 25, फिर 5 पे 5 दूनी 10, पंजो पंजो 25, 5 पे पंजो पंजो 25, फिर 5 पे चलेगा, फिर क्या आया बच्चों 1। तो इसको कैसे लिखा है 1 2 3 4 5, तो 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5 5 गुणा में 5, तो इसको क्या लिखेंगे 5 की पावर 4, ये हम ऐसे लिखेंगे बच्चों। देखो ये यहाँ तक समझ में आए, अगर नहीं आए हो तो मैं दोबारा करूँ, ये कमेंट में लिखना। ये 3 सम है इसके। उसके बाद अगला समय, अगला भी ऐसे ही। उसके बाद देखो सरल करने हैं हमने, सरल करने क्या 2 गुणा में 10 की पावर 3,
इनको सरल करके लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा में 10 की पावर 3 है, तो क्या हो गया 2 गुणा में 10 की पावर 3 ने मैं सोल्व कर दूंगी। 10 गुणा 3 बार 1000 हो गया, तो कितना हो गया 2 गुणा में 2 के गुणा इससे कराएंगे तो 2000, यही इसको हमने सोल्व कर दिया। ऐसे ही 7 की पावर 2 है गुणा में 2 की पावर 2 है। अगर ऐसे हो तो ऐसे कैसे सोल्व कराएंगे, अगर इनकी पावर सेम हो तो 7 की पावर 2 कितना हो गया 7 गुणा में 7, और इसकी पावर कितनी होगी 2 गुणा में 2। ऐसे भी लिख को इसको सोल्व भी करो। 7 49 2 दूनी 4, इसकी 4 निमा 36, चौक चौक 16, 16 17 18 19, ये आ गया बच्चों। उसके बाद अगला है जैसे 2 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 1। 2 की पावर 3 कितना हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2, ये होता है बच्चों। और 5 की पावर 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणा 5 कितना हो गया 8 पंजे 40, ये हमारा 16 हो गया। सरल करना। ऐसे ही 0 गुणा में 10 की पावर 2, तो अपने लोगों ने पता है जीरो के साथ किसी भी चीज़ की गुणा हमेशा क्या होती है 0। जैसे 5 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 5 गुणा में 5, और 3 की पावर 2 3 गुणा में 3 गुणा में 3, पंजो पंजो 25, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ऐसे सोल्व करेंगे हम इसको बच्चों। इतना भी लिख सको, ऐसे भी सोल्व कर सको। ऐसे ही ये अगला सम करेंगे 2 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 2। 2 की पावर 4 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 3 की पावर 2 को 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और ये हो गया 9, 16 निमा कितना होता है 144, 16 निमा कितना होता है बच्चों 144। उसके बाद अगला समय 3 की पावर 2 गुणा में 10 की पावर है 4। 3 की पावर 2 3 गुणा 3 सोल्व करेंगे। 10 की पावर को क्या करेंगे 10 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 10। 3 की पावर 2 9 गुणा में 10 की पावर 2 2 और 2 4, तो इसकी 9 के साथ गुणा करेंगे। ऐसे 90,000 है क्या अपना। इसी तरह जैसे अगला में भी सरल करने हैं। जैसे माइनस में -4 की पावर कितना है बच्चों 3। अब माइनस में अगर जो भी है पावर है शक्ति है, अगर ये सम है, पहले समझो ये चीज़, अगर शक्ति सम है, सम का मतलब 0 2 4 6, अगर सम है, अगर साथ में माइनस है -1 है, जैसे 1 की शक्ति 2 है 3 है 4 है, तो ये प्लस हो जाएगी ना, प्लस का 1। अगर शक्ति विषम है हमारी, क्या है बच्चों अगर शक्ति विषम है, और विषम है तो क्या होगा बच्चों जो -1 है, -1 की पावर 3 का मतलब क्या है -1 हो जाएगा। जैसे ही इसको -4 गुणा -4 गुणा -4 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चौक चौक 16, फिर गुणा -4 तक करेंगे, 16 चौके 64, माइनस का कितना आ गया 64 आ जाएगा बच्चों, 64 आ जाएगा। ऐसे करेंगे। उसके बाद अगला सम है बच्चों, उसके बाद अगला सम क्या है -3 की पावर 1 गुणा में -2 की पावर 3। अब मैंने बताया अगर विषम संख्या, दोनों में विषम संख्या माइनस तो रहेगा, -3 गुणा में माइनस ये लगे तो 2 की पावर 3, मैंने कितने 2 की पावर 3 होता 8, 2 गुणा में 2, तो 3 अट्ठे 24, माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा 24। ऐसे इन माइनसों की भी मल्टीप्लाई होगी, ऐसे गुणा होगी। ठीक है बच्चों। अगला देखो अगला सम है बच्चों अगला सम है -3 की पावर 2 गुणा में -5 की पावर 2। देखो दोनों सम संख्या, तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। 3 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2। 3 की पावर 2 क्या होती है 3 गुणा में 3, और 5 की पावर 2 5 गुणा में 5, 3 तिया 9, और पंजो पंजो 25, 25 निमा 45, 9 पंजे 45, 18 225, ये हमारा आंसर है जगह। ऐसे ही अगला देखो -2 की पावर
-2 की पावर 3 है बच्चों, 2 की पावर 3 है, गुणा में 10 -10 की पावर 3 ये है बच्चों। -2 की पावर 3 और 10 की पावर, तो माइनस देखो 3 है तो माइनस तो रहेगा, माइनस इंटू 2 गुणा में 2 गुणा में 2, क्योंकि शक्ति भी सम है गुणा में, इसके अंदर भी -1 रहेगा, तो ये 10 गुणा में 10 गुणा में 10, ये पावर मैंने खोल दी। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस के 8 हो गई, गुणा में माइनस 10 10 की कितने हो गए, 1000 हो गई। तो माइनस माइनस फिर इनकी माइनस की गुणा होगी, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो फिर ये कितना है गया, 8000, तुम्हारा आंसर है क्या। उसके बाद हमारा सम है अगला। अगला सम क्या है बच्चों, अगला सम है जैसे प्रत्येक गुणनखंडों को घातों के रूप में अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब क्या करने हैं हमने, अभाज्य गुणनखंड जो मैंने सिखाए हैं आपको पहले, जैसे 648 कितना है बच्चों, 648 है, इसको घातांकीय रूप में लिख रहे हैं। पहले 648 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड। 2 पे चले, 2 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पे 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पे 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब चलेगा 3 पे, 3 दूनी 6, 3 से 21, 3 पे 3 निम 27, 3 पे चलिए 3 तिया 9, 3 एकम 3, ऐसे चले। तो ये कैसे चली है पावर, देखो 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, और 3 कितनी बार है, 4 बार, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो हम इसको पावर के घातांकीय रूप में 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 4, ऐसे इसको हम घातांकीय रूप में लिखेंगे बच्चों। अगला देखो, अगला क्या है बच्चों, अगला हमारा 405 को हमने घातांकीय रूप में, अब देखो अब 405, अब देखो ये 3 पे चलेगा, पहले 5 इनका जोड़ कितना है, 5 और 4 9, 9 है तो 3 पे चलेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, अब भी 3 पे चलेगा, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, अब भी 3 पे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, अब भी 3 पे, 3 पंजे 15, 5 पे चलेगा 1, तो 3 की पावर कितनी है, 4, 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, 3 4 बार है, और 5 कितनी बार है, 1 ही बार है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4 गुणा में 5 की पावर 1, ये लिखेंगे हम इसको बच्चों ऐसे। ठीक है, ये सम हो गया। अगला देखो बच्चों, अगला क्या सम है, अगला है हमारा, अगला सम है हमारा 540। 540 के हमने सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए मैं 540 2 पे, 2 दूनी 4, 2 से 14, 0, 2 पे चला, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, अब कितना पे चलेगा, 3 पे, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, अब 3 पे चलेगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, अब भी 3 पे चलेगा, 3 पे चलेगा, 3 पंजे 15, 5 पे चलेगा 1। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में 3 गुणा में 3 और गुणा में 5, तो कितना हो गया, 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 1, इसको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद अगला क्या है बच्चों, अगला है हमारा 3600। अगला क्या है बच्चों, हमारा है 3600। 3600 के भी सबसे पहले हमने अभाज्य गुणनखंड ही करने हैं। 3600 2 पे चलिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0 0, फिर 2 पे, 2 निमे 18, 0 0, 2 पे चलिए, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 0, अब भी 2 पे चलेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, अब 2 पे नहीं चलेगा, 5 और 4 कितने हो गए, 9, 2, तो 3 पे चलेगा, 3 से 21, 3 पंजे 15, अब भी 3 पे चलेगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, अब 5 पे चलेगा, पंजो पंजो 25, 5 एकम 5, तो ये कितनी बार, 4 बार तो 2 आया थी, 2 बार, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार लिख लिया, तो 2 बार 3 है और 2 बार हमारा क्या है, 5, ऐसे लिख, 2 बार हमारा 5 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 4 गुणा में 3 की 2 गुणा में 5 की पावर 2, ऐसे सोल्व करेंगे बच्चों। ये हमारा वो हो गया, ये हमारे एक पार्ट हो गए 5
कई क्वेश्चन हो गए बच्चों हमारे, 6 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन रह गए, 2 क्वेश्चन कल करेंगे, सेकंड पार्ट में कल कराएंगे। और ये 5 पार्ट। धन्यवाद। और जो अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए वह बच्चों कमेंट करना ज़रूर, कमेंट करके मैं आपको अगले दिन समझाने की कोशिश करूँगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। धन्यवाद।